हेलो, नमस्कार प्रसाथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं। और ये प्रश्न इन दोनों एग्ज़ाम के अंदर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की शुरुआत क्लास है। और अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और एग्ज़ाम के अंदर हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और साथियों, जो भी विद्यार्थी इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है। और देखिए, बीएसटीसी और पीटीटी इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी, संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कॉमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा और क्लास के एंड में बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और आज से बीएसटीसी और पीटीटी की क्लासेस रेगुलर शुरू कर रहे हैं। तो सभी साथी चैनल से जुड़ जाइएगा और सभी क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का जो नंबर 1 क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपके हिंदी से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, व्याकरण से संबंधित। तो देखिए, इसमें से आज का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन 1 है अक्षि, चक्षु, दृग, लोचन। ऑप्शन बी है लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु। ऑप्शन सी है रश, इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव। ऑप्शन डी है रश्मि, अंशु, मयूख और चैल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट करिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। शरत प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी। तो देखिए साथियों, शरत प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है शरद चंद्र, यहाँ पर द आधा है। ऑप्शन बी है शरद चंद्र। ठीक है, और ऑप्शन सी है शरच चंद शरद। ऑप्शन सी के अंदर है शरचंद्र। ऑप्शन डी है शर प्लस चंद्र। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से शरद और चंद्र इनकी जो सही संधि है ये होगी शरद चंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उपस्थिति का विलोम शब्द है, तो सीधा सा अर्थ है इसका परोक्ष, गोपनीय, अनुपस्थिति, अदृश्य। तो उपस्थिति का जो विलोम है ये है अपना अनुपस्थिति। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और इन सभी में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं और इन सभी वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये अपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मैं तुझे बता दूंगा। ऑप्शन 2 है मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं। ऑप्शन सी है वह अपना चश्मा भूल गया। ऑप्शन 4 है हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। तो देखिए, इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है ये होगा ऑप्शन डी, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मेहनती होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए साथियों, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का जो सही अर्थ है कौन सा है, नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, लज्जा के मारे मुंह में मुंह नहीं दिखाना।
तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा चुल्लू पर पानी में डूबना, ऑप्शन डी, लज्जा के मारे मुँह नहीं दिखाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस विकल्प नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिसमें से नीर उपसर्ग का प्रयोग जिस शब्द में नहीं हुआ है उस शब्द को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका शब्द कुछ इस प्रकार है, निर्मौन, निर्दोष, निर्धारण, निष्कलंक। तो देखिए इसमें से जो है निष्कलंक में भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, निर्दोष में भी हुआ है, निर्धारण में भी हुआ है, लेकिन निर्माण शब्द में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए आक्रमण, जिसका यानी कि युद्ध के लिए आक्रमण करना, आचरण यानी कि अच्छा व्यवहार करना कुछ, और आगमन यानी कि आना। ठीक है, लेकिन आज इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से मुहावरा है, तो कंगाली में आटा गिला, बहती गंगा में हाथ धोना, यथा राजा तथा प्रजा, मुँह में राम बगल में चुरा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो मुहावरा है, ठीक है, तो यह है कंगाली में आटा गिला। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों की जो टेस्ट क्विज़ हैं वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलेगी, तो वहीं से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ज्वाइन ज़रूर करना व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी और पीटीटी के बारे में सभी महत्वपूर्ण कक्षाओं की पीडीएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी समय पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 बजा है, तू और मैं चलूँगा, पुस्तक को लाओ, हमें यह काम करना है। तो देखिए इनमें से जो शुद्ध वाक्य है ये है अपना ऑप्शन डी, हमें यह काम करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बर्बर का विलोम शब्द है। तो देखिए बर्बर का जो विलोम शब्द है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बर्बर का अर्थ क्या होता है, यानी कि गुण रहित, कोई भी संस्कार नहीं होना, उसे कहते हैं बर्बर। ठीक है, तो दुर्बल, निर्मल, सुंदर और सभ्य, तो इन चारों ऑप्शन में से बर्बर का जो विलोम है ये कौन सा होगा, ऑप्शन डी, सभ्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संस्कार वाला, सभ्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्वच्छ के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो देखिए स्वच्छ का जो पर्यायवाची शब्द है उसका चयन करना है, तो निर्मल, पंकिल, नीरज, नीरद। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निर्मल। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो देखिए इसमें से जो समश्रुत शब्द हैं, यानी कि समान सुनाई देने वाले जो शब्द हैं, इनमें से जो सही अर्थ भेद नहीं है उसका हमें यो करना है, सेलेक्ट करना ऑप्शन को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 है कर्म, क्रम, कार्य, सिलसिला, उद्यत, उदत, तैयार और अखंड। और ऑप्शन सी है परिणाम, परिमाण, फल, सबूत, गण, गण्य, समूह, गिनने योग्य। तो इनमें से जो सुनने योग्य, ठीक है, समश्रुत यानी कि सुनने में समान जो शब्द नहीं है, ये है ऑप्शन सी, परिणाम, परिमाण,
फल और सबूत, यहाँ पर देखिए फल और सबूत ये दोनों सुनने में कुछ अटपटे से लग रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्रमांक हैं उसमें से सभी शुद्ध शब्द कौन से हैं। तो देखिए क्रमांक नंबर 1 है आशीर्वाद, अनुकूल और निरीक्षण, कृपालु, ऐक्य, साप्ताहिक, आजीविका, आशीर्वाद। तो देखिए इनमें से जो सभी शुद्ध शब्द हैं, ठीक है, तो इसमें से जो सभी शुद्ध शब्द हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आजीविका और आशीर्वाद, ये सही क्रमांक है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। तो देखिए साथियों, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, इस शब्द का जो सही लोकोक्ति का जो सही अर्थ है ये कौन सा है। सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, शेखी मारना, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, धन ना होने पर भी ढोंग करना। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा शेखी मारना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन घर पर कुछ भी नहीं होना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी प्रकार आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लगातार देखेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। तो देखिए सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास कौन सा है। तो इसके जो हैं सिंहनर, नरसिंह, नरसिंहा, सिंहानर। तो इन चारों शब्दों में से जो सही शब्द हैं ये हैं नरसिंह, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। नीलिमा, नीरस, निरोग, निक्षेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है। तो इसमें से कुछ शब्द दे रखे हैं, इसमें उपयुक्त शब्द विग्रह कौन सा है उसको हमें सेलेक्ट करना है, जो सही शब्द है, ठीक है। तो कन्या को दान, कन्या के लिए दान, कन्या का दान, कन्या पर दान। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है कि कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है, तो इसका उपयुक्त विग्रह है कन्या का दान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो देखिए साथियों, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 है के हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए, या फिर कोई माल मस्त कोई हाल मस्त, ऑप्शन सी है कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, ऑप्शन 4 है गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो देखिए महत्वाकांक्षा, तो यहाँ पर कांक्षा के यहाँ पर आना चाहिए था कांक्षा, ठीक है। व्यवहार, तो यहाँ पर व्यवहार के जो नाम है इस प्रकार होना चाहिए था व्यवहार। और वाष्प, तो वाष्प का सही जो शब्द है वाष्प इस प्रकार होगा। तो इसका जो सही वर्तनी है जिस शब्द की ये है अपना ऑप्शन सी भस्मीभूत, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ठीक नहीं है।
तो प्रमाण यानी कि सबूत, परिमाण यानी कि मात्रा, प्रसाद भेंट, प्रासाद नींव, लक्ष्य लाख, लक्ष्य यानी कि उद्देश्य, गज का मतलब होता है हाथी और गज का मतलब होता है माप। तो इनमें से जो क्रम सही नहीं है, ये क्रम है ऑप्शन बी, प्रसाद भेंट और प्रासाद का अर्थ नींव। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए साथियों, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा वागीश शब्द में। तो इस शब्द में व्यंजन संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अप्रत्यय से नहीं बना है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जो अप्रत्यय से नहीं बना है? चलिए, तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द अप्रत्यय से नहीं बना है? तो शब्द इस प्रकार हैं, कौशल, पांडव, लाघव, लगाव। तो इनमें से जो सही है, यहाँ पर देखिए, कौशल, इसमें शब्द के जो अंत में है अ आ रहा है। ठीक है, पांडव अ आ रहा है। ठीक है, लाघव, इसमें भी अ आ रहा है। लेकिन लगाव यानी कि लगाव जो शब्द है, इसमें अप्रत्यय से नहीं बना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं, वे कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो संज्ञा शब्द के साथ में जुड़ करके उनके रूप को बदल देते हैं? तो ये प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय? तदित प्रत्यय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, निह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो देखिए, निह प्लस कपट ये कौन सी संधि का भेद है? तो यह विसर्ग संधि का भेद है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, अगली जो क्लास लेंगे हम उसमें विस्तार इस प्रश्नों को देखेंगे। अभी हमारे पास में बहुत समय है एग्ज़ाम से, तो हम उन सभी प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। जो प्रश्न अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को हम विस्तार विस्तार से देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अपना, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द है होगा। तो इसका जो शब्द है ये होगा धरोहर, यानी कि किसकी कीमती चीज़ है उसे हम कहते हैं धरोहर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो शत्रुओं को मार डालता है वाक्यांश के लिए कहलाता है। एक शब्द बताइए। तो यानी कि जो शत्रुओं को मारता है वो निर्दयी होता है, यानी कि उसे दया नहीं आती, वही शत्रुओं को मारता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? तो ये जो कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद प्रदान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, इसमें प्रथम पद प्रदान होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलिए तो देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, और आगे जो हम प्रश्न देखेंगे विस्तार से कुछ इसी प्रकार देखेंगे, और हर प्रयास करेंगे कि जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए साथियों, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है? पीपासु, युयुत्सु, जिज्ञासु या फिर उत्सुक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, युयुत्सु, यानी कि युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। ठीक है, और पीपासु का जो अर्थ है इसका अर्थ होता है पानी पीने की। तो देखिए, पानी पीने की इच्छा रखने वाला पीपासु कहलाता है, और जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला।
ठीक है। तो इस प्रकार अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? तो देखिए, आयात का अर्थ होता है निर्यात, आकाश का अर्थ होता है पाताल, और अमृत का अर्थ होता है विष, और गृहस्थ का अर्थ कृपण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो विलोम शब्द नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और ये प्रश्न बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जाम के अंदर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हिंदी से संबंधित होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।